नमस्कार। 11वीं कक्षा में आने वाले सभी विद्यार्थियों का आरपी व्यास क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन। आरपी व्यास क्लासेज गणित विषय को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। कठिन से कठिन प्रश्नों को बहुत ही सरल विधि से और सहज प्रकार से करने के लिए हम आपके लिए सदैव काम आएंगे। और 11वीं कक्षा में जो गणित का पहला अध्याय है सेट्स यानी कि समुच्चय, इस पे हम आज चर्चा आरंभ कर रहे हैं। सेट्स जो हैं वो आजकल गणित की लगभग हर विधा में, गणित की हर ब्रांच के अंदर उपयोगी है। खास करके रिलेशंस और फंक्शंस, जिसके बाद हमें इनकी सहायता से आगे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस आदि को करने में आसानी होती है, उनका बेस भी सेट्स ही है। न केवल ये डिफरेंशियल इंटीग्रल, गणित की जो दूसरी विधाएं हैं, जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, जो दूसरी ब्रांचेज हैं, जैसे श्रेणियाँ, ज्यामिति, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, हर प्रकार की गणित की विधा में इनका उपयोग होता है। तो इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भाई सेट्स की परिभाषा क्या है, सेट्स कहते किसे हैं। तो बड़ी अच्छी सी परिभाषा है, बहुत आसान याद रखने लायक। हिंदी में कहते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सुपरिभाषित यानी कि जिसको अपन देखते कैसे कि हाँ यस ये है, या देखते कैसे नो ये नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल्स ले रहा हूँ। देखिएगा, मैं अपनी किसी भी बात को समझाने के लिए किताब के ही प्रश्न लूँगा, किताब के उदाहरण लूँगा और उनको उचित जगह पर उसको स्थान मिलेगा। जिस बात को समझाना है उसी जगह पे उनका स्थान मिलेगा उन प्रश्नों को। तो आपकी किताब की प्रश्न क्रमांक 1 है, हम उसको करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से कि हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये सेट है या सेट नहीं है। पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे, यानी कि एक वर्ष के उन महीनों का संग्रह जो जे से प्रारंभ होते हैं। डेफिनेटली ये सेट होगा, क्योंकि जे से जो प्रारंभ होते हैं वो महीने हैं जनवरी, जून और जुलाई। और इसका उत्तर होगा यस, यानी कि हाँ, यानी कि इनको हम सेट के रूप में कह सकते हैं। दूसरा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के 10 सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। ये भाई सेट नहीं है। कोई कहेगा ये 10 लेखक ज़्यादा अच्छे हैं, कोई कहेगा वो 10 लेखक ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सुपरिभाषित नहीं है। कोई लेखक किसी के लिए अच्छा है, वही लेखक किसी और के लिए ख़राब है। तो हम इनको सेट के रूप में शो नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर क्या आएगा? नो, ये सेट नहीं है। इसके आगे देखिएगा, विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की टीम, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। कोई कहेगा कि ये 11 अच्छे हैं, कोई कहेगा वो 11 अच्छे हैं, इसलिए ये भी सेट नहीं हो सकता। उसके बाद देखिएगा कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये सेट हो सकता है। हो सकता है क्या? ये सेट है। कारण कि जब कोई कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका होता है एनरोलमेंट और रजिस्टर में उनका नाम लिखा जाता है, और जब नाम लिखा जाता है तो तय हो गया ये बच्चा इसी कक्षा का है, यानी ये बालक इसी कक्षा का है। तो ये जो है ये सेट के रूप में हम इसको कहेंगे बिल्कुल। इसके बाद देखिएगा आपके द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी कि 100 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये भी बिल्कुल डिफाइंड है। क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके अनंत तक, हम बात कर रहे हैं 100 से छोटी, तो कहाँ ख़त्म होगी? 99 तक, 99 तक। तो ये बिल्कुल डिफाइंड है भाई। 1 से लेके 99 वेल डिफाइंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 99, तो ये बिल्कुल सेट है। यस, उत्तर वो हाँ। उसके बाद है
ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह, ये वेल डिफाइंड है। आज प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स हैं वो बिल्कुल रिकॉर्ड के अंदर है और ये लिखित में है कि ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, तो ये सेट है। इसका उत्तर होगा यस, यानी कि हाँ। उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। बिल्कुल यह भी एक सेट के रूप में हो सकता है, बल्कि सेट के रूप में है। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि जिसमें 2 का भाग चला जाए। देखिए इंटीजर जो होते हैं वो प्लस भी होता है और माइनस भी होते हैं, जीरो भी इंटीजर है। तो ध्यान रखना, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इधर -2, -4, -6, -8 और साथ साथ में बीच में 0 आ रहा है, तो 0 भी इवन ही माना जाता है। देखिए इवन नंबर उसको कहते हैं जिसको 2 से भाग लगाने पर भाग पूरा चला जाए और रिमाइंडर यानी कि शेष पर कुछ ना बचे। आप अगर 0 को 2 से भाग लगाएंगे तो 0 बार जाएगा और शेष भी 0 ही बचेगा, यानी ये इवन नंबर है। तो 0 को कभी आप ये मत कहना कि ना तो ये इवन है ना ये ऑड है, 0 हमेशा इवन नंबर माना जाता है। तो 0, 2, 4, 6, 8, इधर -2, -4, -6, -8, ये सारे के सारे आपके इवन नंबर्स है। ये बाकायदा सेट के रूप में है, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी सभी सम पूर्णांकों का जो संग्रह है वो सेट है। अगला, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस अध्याय के प्रश्नों का संग्रह। अरे भाई किसी किताब के अंदर, चाहे वो मैथ्स की ले लो चाहे कोई भी ले लो, किसी किताब के अंदर जो क्वेश्चन मेंशन्ड है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, वो तो फिक्स्ड है बिल्कुल। किताब फिक्स हो गई, कोई चैप्टर फिक्स हो गया और क्वेश्चन फिक्स हो गया, तो ये हम कहेंगे सेट है। इसका आंसर आएगा यस। इस अध्याय के प्रश्नों का संग्रह ये एक सेट के रूप में होता है, इसको हम सेट कह सकते हैं। अगला देखिए, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के बहुत खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये भाई सेट नहीं है। अरे कोई कहेगा शेर खतरनाक है, कोई कहेगा भालू खतरनाक है, कोई कहेगा बाघ खतरनाक है, कोई इनको खतरनाक नहीं कहेगा, उनसे दोस्ती कर लेगा। तो ये जो जानवर हैं जो किसी के लिए तो खतरनाक है और किसी के लिए खतरनाक नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। अब हम इसके बाद में जो पढ़ेंगे कि ये सेट की पहचान करने के बाद में कि हम सेट को कैसे प्रदर्शित करें और किसी सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखिएगा, सेट्स, देयर रिप्रेजेंटेशन एंड एलिमेंट्स, समुच्चय, इन्हें प्रदर्शित करना एवं इसके अवयव या सदस्य की बात करना। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी सेट अगर है तो उसको हम अंग्रेज़ी वर्णमाला के यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C अप टू XYZ। तो कैपिटल लेटर के द्वारा सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी सेट का जो होता है ना नामकरण संस्कार, वो कैपिटल लेटर से किया जाता है, ये पहली चीज़। दूसरी बात, सेट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ जो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं उनको रखते हैं, जैसे कोई गायक है कि चीज़ें हैं, जो भी हमने बात की थी ना पिछले क्वेश्चन के अंदर। वैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक सेट लिया A, उसके अंदर मैंने 1, 3, 5, 7 और 9 ये कुछ लिख दिया कॉमा लगाकर, और इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, मंझले कोष्ठक में बंद कर दिया। ध्यान रखिएगा, सेट के अंदर पहली बात सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, फिर मध्यम कोष्ठक यानी कि कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझला कोष्ठक, इसके द्वारा सेट को हम बनाते हैं और इसके अंदर जो लिखे जाते हैं उनको सेट्स के एलिमेंट्स कहते हैं या सेट के मेंबर्स कहते हैं या सेट के अवयव कहते हैं। और इन अवयवों को कॉमास के द्वारा अलग किया जाता है। ये बिना कॉमा के नहीं लिखे जाते हैं, इनके बीच में गैप भी हो। ऐसा नहीं है कि 1, 3, 5 ऐसे नहीं लिखते हैं, ये तरीका गलत है। हम थोड़ी गैप देंगे, 1, 3, 5, 7, 9, उनके बीच में कॉमास लगाएंगे, तो ये सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। कॉमा लगा के इनको कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट में या मझले कोष्ठक में बंद, तो ये सारे इसके सेट्स के एलिमेंट्स हो गए। अब जैसे एक इस सेट A का अवयव है, इसको ऐसे लिखते हैं 1, ये एक सिंबल है,
अवयव होने का, किसका, सेट ए का। तो कैसे बोलते हैं, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह से 7 भी इस सेट का एक एलिमेंट है, यानी 7 बिलोंग्स टू सेट ए। या यूँ कहें हिंदी में कि एक समुच्चय ए का एक अवयव है, 7 समुच्चय ए का एक अवयव है, परंतु 2 जो है वो इस सेट में नहीं आ रहा है, यानी कि 2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या 2 सेट ए का अवयव नहीं है, या ये कहेंगे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। हमने बिलोंग्स टू का जो सिंबल है ना उसको क्रॉस कर दिया, काट दिया, तो हो गया डज नॉट। तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली इसमें कहीं 11 तो आ नहीं रहा है, तो 11 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, जो बार बार आपके काम में आएंगे। सबसे पहला है कैपिटल एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। वो सारी संख्याएं जो गिनती करने के काम में आती है उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह। गिनती कभी भी माइनस में नहीं होती है, 0 से शुरू नहीं करते, 1 से शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये ख़त्म नहीं होता है, और इनको लिख के हमने एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको कह दिया कैपिटल एन। उसके बाद आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, कैपिटल डब्ल्यू। इसमें बस वो नंबर सारे होते हैं, एक 0 इसमें और ऐड कर देते हैं, तो 0 जो है वो होल नंबर्स में आता है, और ये सारे नंबर्स जो नेचुरल थे वो इसके अंदर भी आते हैं। और इसके बाद जो है एक आता है इसमें कैपिटल आई या कैपिटल जेड, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। वो जो 0 1 2 3 4 थे ना होल नंबर्स में, वो सारे होंगे इधर नेगेटिव में और आ जाएंगे, यानी कि -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये इसमें हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, इनके अंदर आते हैं पूर्ण संख्या और उसमें आते हैं नेचुरल नंबर्स। इसका आता है क्यू का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आपने 9 10 में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या वो होती है जिनको अपन 2 पूर्णांकों का अनुपात के रूप में कह सकते हैं, और अंश जो होता है वो भी पूर्णांक, हर होता है वो भी पूर्णांक, लेकिन हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेट के अंदर एक ब्रैकेट लगा दिया, फिर हमने लिख दिया एक्स का मतलब उसका कोई अवयव है। कैसा अवयव है कि P/Q के रूप में। P और Q क्या है कि P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और Q जो है वो 0 नहीं है। इस तरह से हमने कह दिया सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसको कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। अब है आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जो ये संख्या रेखा होती है, यानी कि नंबर लाइन जो होती है, इन पे जितने भी नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, उनको कहते हैं रियल नंबर्स। इसमें फ्रैक्शनल भी आ गए, डेसिमल भी आ गए, इंटीजर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो आर का मतलब होता है एक सेट जिसका एलिमेंट है एक्स, और एक्स क्या है, एक्स इज़ एनी नंबर ऑन रियल नंबर लाइन, यानी कि वास्तविक संख्या रेखा पर कोई भी जो नंबर होता है वो रियल नंबर कहलाता है। तो ऐसे जितने नंबर्स आएंगे, ये भी इन्फाइनाइट है, तो उसका जो सेट बनाते हैं उसको अपन कहते हैं कैपिटल आर। अब ये जो जेड प्लस का मतलब वो इंटीजर्स ही हैं, इसमें जेड प्लस का मतलब वो सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं, इसमें 0 नहीं आएगा। क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, इसमें भी नेगेटिव नहीं आएंगे। आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसके बाद में जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए, एक सेट आपको दिया हुआ है ए, और इसमें कहा गया है इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और ये आगे हमको कहा गया है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये एलिमेंट है या ये एलिमेंट नहीं है, यानी कि बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू को हमें ब्लैंक स्पेस में भरना है। जैसे सेट क्या था, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 5 खाली जगह ए, 8 खाली जगह ए, 0 खाली जगह ए, 4, ऐसे करके हमें ये स्पेस भरनी है।
तो बहुत आसान है। 5 तो देखिए इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो हम कहेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसमें 8 कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0, क्या इसमें कहीं 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 आ रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 भी आ रहा है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 10 इसमें नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये मैंने आज इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, सेट की शुरुआत हुई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल आरपी व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरे वर्ष पर्यंत आपको बेस्ट टीचिंग मिलेगी मैथ्स के अंदर, और कोई भी कठिन प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि इन वीडियोस में सॉल्व ना किया गया हो। ओके, थैंक यू। It is all over about this video. Okay, thanks.